अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में भी देख लिया होगा। वो टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा। इसको ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं और सिंपली प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने ब्लड की बेसिक कंपोजिशन को डिस्कस किया था कि कितना परसेंट प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो और सेल लाइक बॉडीज में हमने बात करी थी, ब्लड सेल्स में हमने बात करी थी कि उसमें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स आते हैं। फिर फर्दर हमने ल्यूकोसाइट्स की दो क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर जाके देखें। पार्ट 1 वीडियो है वो, और ये पार्ट 2 वीडियो है प्लाज्मा, ठीक है। अभी हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, उसकी सीरीज में ये पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में हम प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, देखें, प्लाज्मा को मेनली डिस्कस करने से पहले जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो अभी मैं आपको एक सेंट्रीफ्यूज, एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें ब्लड होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। अब इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हम रोटेट करते हैं एट हाई स्पीड, इसको रोटेट करते हैं। और रोटेशन देने के बाद और रोटेशन देने के बाद सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लड सेल्स थे, ये किस तरीके के हो गए कि ब्लड सेल्स इसमें जो RBCs थे वो सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सेंटर में एक स्पेस आ गई है, व्हाइट कलर, व्हाइटिश एरिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं बफी कोट। क्या कहते हैं? बफी कोट, जिसमें आपके पास प्लेटलेट्स और WBCs आते हैं। और इससे ऊपर वाटरी लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड मटेरियल, वाटरी सब्सटेंस मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, वो है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा हमने अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। प्लाज्मा होता है 55%। और ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज, जिसमें आपके पास WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, यानी कि ये दोनों के दोनों आते हैं, तो वो कितने परसेंट होता है? वो 45% होता है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बताना था, तो वो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी पार्टीशन हम बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम बता सकते हैं कि RBCs नीचे सेटल डाउन होते हैं और उससे ऊपर प्लेटलेट्स और WBCs, और उसके ऊपर फिर प्लाज्मा आपको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में दिखता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा की डेफिनेशन को और उसकी क्लासिफिकेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है और कितने परसेंट अदर सोल्यूट्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि प्लाज्मा बेसिकली उसमें वाटर भी होता है और उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उसमें डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर और कितना परसेंट अदर सोल्यूट्स हैं। ये सारे के सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस है या डिसॉल्व सोल्यूट्स है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन प्लाज्मा की कि कितना परसेंट उसमें वाटर होता है और कितना परसेंट उसमें डिसॉल्व सोल्यूट्स होता है। तो ये आप देख सकते हैं वाटर और डिसॉल्व सोल्यूट्स। वाटर 90% वाटर होता है प्लाज्मा में, 90% वाटर, और 10% डिसॉल्व सोल्यूट्स होता है। कितना? 10%। और हमने बात करी थी डिसॉल्व सोल्यूट या डिसॉल्व सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं। तो वो आपके पास आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिसको हम मिनरल आयंस कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स आते हैं और गैसेस आते हैं। अब हम वन बाय वन इन तमाम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा की बेसिक क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे आके एंड हो जाती है और उसके बाद इन तमाम को हम एक एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या आते हैं, ठीक है। तो बारी बारी इन तमाम को हम डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और आयंस में आपके पास क्या आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो ये तमाम के तमाम आयंस में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास सॉल्ट भी आते हैं। सॉल्ट कैसे? फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, ठीक है, जो कि देखा गया है कि 2/3 पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आपके पास NaCl ही आता है, ठीक है।
और ये देखा गया है कि जो 10% प्लाज्मा था ना, जिसमें अदर सोल्यूट्स जो 10% में आता है, बकाया 90% तो वाटर है ना, और 10% आपके पास डिजोल्व सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है, और उसमें आपके पास 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और उसमें टू थर्ड आपके पास NaCl होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अदर सब्सटेंसेस में, डिजोल्व सब्सटेंसेस में, वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने अभी बात करी थी कि प्लाज्मा में अदर सब्सटेंसेस 10% होते हैं, ऐसे ही जो कि डिजोल्व सब्सटेंसेस कहलाते हैं, वो कितने होते हैं 10%। तो उसमें से 7 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अब वो प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके पास कौन कौन से होते हैं और किस तरीके के होते हैं, तो उसमें आपके पास कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन आ गया। अल्ब्यूमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि आपके प्लाज्मा में मौजूद होती है, और ये लीवर में प्रोड्यूस होती है, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को जब मेंटेन करते हैं ना हमारी बॉडी में, फिर वाटर रिटेंशन रहती है, ठीक है, वाटर रिटेंशन को एक्चुअली में ये मेंटेन करते हैं। अगर वाटर रिटेंशन नहीं होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर रिटेंशन जब नहीं होगी तो टिश्यूज में आपके बॉडी टिश्यूज में वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा, वाटर एक्युमुलेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से एडिमा भी हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब एल्ब्यूमिन वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि आपके बॉडी में एडिमा को प्रिवेंट करती है। किस तरीके से? बाय मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। किस तरीके से? वाटर रिटेंशन के तरीके से, वाटर रिटेंशन के थ्रू आपको एडिमा से बचाए रखता है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो है फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं? ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और ये क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड में खून के जमने में जो अमल दखल होता है वो इन दो प्लाज्मा प्रोटीन का होता है, एक है फिब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन आपके पास अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है ना वो लीवर में बनते हैं, और ये क्या करते हैं? विटामिन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जबकि आपके पास जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन ये लिम्फोसाइट्स में प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिकली बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। और ये आपके इनका जो गामा ग्लोब्यूलिन में कौन से आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं, तो वो है इम्यूनोग्लोबिन। क्या? इम्यूनोग्लोबिन, जो कि डिफेंस का काम करते हैं, आपको अगेंस्ट डिजीजेस प्रिवेंट करते हैं। इम्यूनिटी में आपने इम्यूनोग्लोबिन का बहुत बार नाम सुना होगा। तो ये था ग्लोब्यूलिन के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपके पास ग्लूकोज आते हैं, फैट्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड आते हैं, अमाइनो एसिड आते हैं, लैक्टिक एसिड आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता होगा कि ये आपके पास प्रीकर्सर होते हैं, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स का, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये आपके पास ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड, अमाइनो एसिड सारे के सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट में आपके पास क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जब वो ब्लड में आते हैं, फिर वो आपके पास ब्लड से होके कहाँ जाते हैं? वो फिर किडनी में जाते हैं, ठीक है, वहां से जाके फिर वो रिमूव होते हैं, ठीक है। तो आपके जो प्लाज्मा में कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, तो वो यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स आपके पास प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा गैसेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करना था बेसिकली डिजोल्व सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, और उनके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन कौन
कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको ये समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपको कितना कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है, मैं जितना आसानी से समझा सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि उतने आसानी से समझाऊं। फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उनसे ये मेरे लेक्चर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट उन्हीं से ही मैं प्रिपेयर करता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो और ये प्रॉपर से नोट्स है। आपको चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करके बार बार हर पॉइंट को नोट डाउन करें अपने पास, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके लेक्चर नोट्स भी प्रिपेयर होंगे और आपको जब लिख लिख के पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो सीधा आपको याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।